हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले चुंबक की खोज कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, उससे कुछ कहानी आप लोग को बता रहे हैं। कहानी के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि जो चुंबक था वह कहाँ से पाया गया था। देखिए ध्यान से, जो चुंबक है यह मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया था। जो चुंबक है यह मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया था। वहाँ पर कुछ चरवाहा लोग थे जो चराने के लिए अपनी गायों को, जानवरों को, बकरियों को, पशुओं को चराने के लिए टापू पर जाया करते थे। टापू मतलब पहाड़ी इलाकों पर जाया करते थे। तो वे लोग अपने जो चरवाहा का जो लकड़ा या डंडा था उसके नीचे लोहे के एक लोहे का नाल लगा होता था। उसमें लोहे का, और जो वे चप्पल पहनते थे उसमें भी, सैंडल या जो चप्पल था उसमें भी लोहे की खाल लगी होती थी। क्योंकि वे टापू एरिया पर चलाते थे, उस पे फिसलने का चांस अधिक था। जो टापू एरिया थी, पहाड़ी एरिया थी, उस पर फिसल कर गिरने का मतलब चांस अधिक था। इसलिए वे लोग अपने चप्पल में, जूते में या सैंडल में और जो लकड़ी लेते थे उसमें लोहा लगाए हुए थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक मैग्नेस नामक चरा चरागाह था, जो चराने वाला था, अपने बकरी को चराने के लिए गया था। तो वहाँ पर उसने एक पत्थर पर पैर रखा और उसका जो सैंडल था उसमें चिपक गया। तो बहुत अजीब सोचने लगा। तो आसपास के लोग जानते हैं कि आप लोग उस समय के लोग कैसे थे, उनके मन विचार कैसा था। वे लोग सोचेंगे आप नहीं, भूत रहता है, भूत चुड़ैल आता है, वो लोग डरने लगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो वे लोग क्या थे कि उसके बारे में सर्च करना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि एक नया पदार्थ के हम लोग खोज कर दिए, जिसने उन्होंने नाम दे दिया मैग्नेट। वह मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया था। जो पदार्थ था उसका रंग स्लेटी था, गहरे स्लेटी भूरे रंग का था। तो वह चुंबक या जो पदार्थ था, चुंबकीय पदार्थ, वह मैग्नेशिया नामक स्थान पाया गया था। इसलिए उस चुंबक का नाम, या इसलिए उस पदार्थ का नाम उन्होंने मैग्नेट रख दिया। उस समय उसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया। और हम लोग उसे हिंदी में कहते हैं चुंबक। तो चुंबक का मतलब होता है, चुंबक जो शब्द बना है चुंबन से बना है। चुंबन का मतलब आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई माता जो अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है तो उसको चुंबन करती है। चुंबन का मतलब होता है आकर्षण। तो उस पदार्थ में आकर्षण बल दिखता है, मतलब लौ पदार्थों को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ खींचता था। इसलिए उस पदार्थ का नाम रखा गया चुंबक। तो चुंबक के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जान गए कि जो चुंबक था यह मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया था, इसलिए उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। और चुंबक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चुंबक का मतलब होता है आकर्षण या खींचना। तो चुंबन का भी वही मतलब होता है। तो चुंबन शब्द से ही बना है चुंबक। तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। तो देखिए, अगर जो चुंबक होता है, अगर छड़ चुंबक हम ले लें, अगर उसे बांध कर, उसे किसी रस्सी द्वारा बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, उसे घूमने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो वह हमेशा और हमेशा एक सिरा उत्तर दिशा में रहेगा और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में रहेगा। ध्यान सुनिए, अगर छड़ चुंबक ले लें और छड़ चुंबक को इस तरह रस्सी से स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए लटका दिया जाए, तो उसका सदैव एक सिरा उत्तर दिशा में और एक सिरा दक्षिण दिशा में रहता है। तो जो सिरा उसका उत्तर दिशा में था उसका नाम उन्होंने उत्तरी ध्रुव रख दिया, और जो सिरा दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में टिकता था उसको उन्होंने नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि हमारी पृथ्वी भी स्वयं एक चुंबक का कार्य करती है। इसलिए यदि छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर लटका दिया जाए तो सदैव एक जो सिरा होगा उत्तर दिशा में टिकेगा और एक सिरा दक्षिण दिशा में। इस प्रकार इस चुंबक में दो सिरे का नाम रख दिया गया। जो सिरा उत्तर दिशा में था उसको उत्तरी ध्रुव
और जो दक्षिण में था उसे दक्षिणी सिरा कर दिया गया। देखिए जो चुंबक होता है इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक का नाम इन्होंने दे दिया उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव। यह क्षण चुंबक है, अगर इसे रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो इसका एक सिरा सदैव उत्तर दिशा में रहता है और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में रहता है। इसलिए जो सिरा उत्तर दिशा में था उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल और जो सिरा दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में रुका उसको नाम दे दिया गया दक्षिणी ध्रुव। अब इसके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए ध्यान से। अगर हम लोग क्या करें कि दो दंड चुंबक ले लें, दो छड़ चुंबक ले लें। एक बात और गौर कीजिए आप लोग, यदि यह जो चुंबक है इसमें कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। यदि छड़ को हम काट दें बीच से, यदि छड़ को बीच से क्या कर दें? काट दें। यदि छड़ को बीच से काट दें तो क्या होगा बताइए आप लोग? क्या इसमें केवल एक ही ध्रुव रहेगा जो उत्तरी ध्रुव रहेगा और इसमें क्या केवल दक्षिणी ध्रुव रहेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर चुंबक को हम बीच से या कहीं से भी काट दें तो जो चुंबक नए नए प्राप्त होंगे, दो चुंबक, इसमें सदैव एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा और एक उत्तरी ध्रुव। यदि चुंबक को हम काट दें तो उसमें एक ही ध्रुव नहीं रहेगा, उसमें दोनों ध्रुव विद्यमान रहते हैं। जहां से वह चुंबक टूटता है वहां पर एक नया ध्रुव बन जाता है। अगर एक सिरा पर उत्तरी ध्रुव है दूसरा बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव, अगर एक पर दक्षिणी है तो दूसरा क्या बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव। यदि इस चुंबक को हम काटते जाएं यदि परमाणु के आकार का भी कर दें फिर भी उसमें दो ही ध्रुव रहेंगे। एक चुंबक को यदि आप काटते जाएं तो काटते काटते आप थक जाएंगे लेकिन उसमें कभी एक ध्रुव नहीं पाएंगे, सदैव उसमें दो ध्रुव पाएंगे। तो एक चुंबक का यह गुण होता है, यदि चुंबक को हम काट कर उसे परमाणु के आकार का भी कर दें उसमें सदैव दो ध्रुव विद्यमान रहते हैं। चुंबक का गुण है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चुंबक को यदि काट कर हम परमाणु के आकार का कर दें फिर भी उसमें कितने ध्रुव पाए जाएंगे? दो ध्रुव। तो चुंबक के एक गुण यह हो गया कि यदि चुंबक को बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में टिकेगा, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में टिकेगा। दूसरा गुण इसका कि यदि चुंबक को हम काट कर परमाणु के आकार का भी कर दें उसमें सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए तीसरा गुण यह है कि जो चुंबक होते हैं, अगर दो चुंबक हैं, इनके एक उत्तरी ध्रुव है एक का है दक्षिणी ध्रुव, और इस चुंबक के करीब एक और चुंबक ला दें जिसका दक्षिणी ध्रुव इस सिरा कर दें और उत्तरी ध्रुव इस सिरा, मतलब यदि दोनों चुंबक के सेम ध्रुव एक साइड कर दें तो एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है आगे हम आप लोग बने रहिए, आगे आप लोग को समझाएंगे जरूर। बस इतना समझ जाइए कि चुंबक का यह गुण होता है कि यदि उनके दोनों समान ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएं तो एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। या दोनों नॉर्थ पोल को ला दीजिए, दोनों नॉर्थ पोल को करीब ला दीजिए, फिर भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि चुंबक के दोनों सेम ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा क्यों होता है आप लोग को आगे हम बताएंगे, लेकिन इस समय इतना बस जान जाइए कि यदि चुंबक के सेम ध्रुव को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वे एक दूसरे को ढकेलने का प्रयास करते हैं, अर्थात दूर हटाने का प्रयास करते हैं। चुंबक का एक गुण है। लेकिन यदि चुंबक के विपरीत ध्रुवों को
चुंबक के विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे। यदि चुंबक के सेम ध्रुवों को करीब लाएं, एक दूसरे के समीप लाएं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर ध्रुवों चुंबक के दो दंड चुंबकों के अलग या भिन्न भिन्न ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएं, एक दूसरे का करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह चुंबक का गुण होता है। अब देखिए ध्यान से, तो जब दो चुंबक को एक दूसरे के करीब लाते हैं, अगर उन्हें सटाएं ना, कुछ दूर ही पर रखें, अर्थात इतना जब करीब लाते हैं उन्हें संपर्क ना कराएं, फिर भी ये चुंबक एक दूसरे का करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बताइए, जब इन्हें चिपका नहीं रहे हैं फिर भी एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कारक है जो इन दूसरों को दूर ढकेल रहा है? उसी के बारे में खोज किया गया, जिन्हें नाम दे दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं। अगर चुंबक आप लोग घर पर होगा तो प्रयास कर सकते हैं कि जब दो चुंबक एक दूसरे के करीब आते हैं तो या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो बताइए, जब इन्हें संपर्क में नहीं रखे हैं फिर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे इनके बाहर कारक होंगे, इनके चारों तरफ ऐसे कुछ कारक होगा जो इन दोनों को या तो ढकेल रहा है या तो खींच रहा है। तो उस कारक के बारे में खोज किया गया, जिन्हें हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए दो चुंबक जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज किया, चर्चा किया, और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उन्होंने कंपास सुई लिया। कंपास सुई का मतलब जो दिशा सूचक यंत्र होता है, यदि उसे चुंबक करीब रख दें तो उसके जो सुई रहती है उसमें क्या उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो उन्होंने एक चुंबक लिया, और देखा कि इसके बाहर यदि कोई लौह पदार्थ रखा जाए, चुंबकीय पदार्थ का मतलब जिसे चुंबक अपनी तरफ खींच सके उसे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। इस चुंबक के संपर्क में न रखकर उसके अगल बगल चुंबकीय पदार्थ को रखकर देखा गया कि इस पर चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब इस चुंबक के बाहर कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां तक यह चुंबक अपना प्रभाव डाल रहा था। उस क्षेत्र को नाम दे दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप लोग से पूछ सकता है, तो आप लोग परिभाषा में कह सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चुंबक है इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। मतलब यह चुंबक है, यदि कोई चुंबकीय पदार्थ यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रखें, अगर उस पर चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है, तो यह सब चुंबक का क्षेत्र है। तो जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालेगा चुंबकीय पदार्थ पर, उससे ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा अपने से लिखने का प्रयास आप लोग कीजिए कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय पदार्थ को रखने पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख सकते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वहां तक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर उन्होंने कंपास सुई लिया और रखा, देखा उन्होंने जैसे उत्तरी ध्रुव पर कंपास सुई रखा, कंपास सुई इस प्रकार होती है, जैसे ही रखा देखा कि सुई का जो कांटा है ठीक इसके विपरीत भाग रही है, इसका जो
सिरा था वह ठीक क्या था, उसके विपरीत था। इसी प्रकार देखा गया कि अगर आगे इसी तरह लाते जाएं तो चुंबकी का जो चुंबकी सुई है उसकी दिशा ठीक सामने थी, लेकिन जैसे ही बगल किए चुंबकी थोड़ा सा घूम गई, चुंबकी सुई का हो गई, घूम गई। इस प्रकार जब कंपास आगे करते गए तो इस प्रकार चुंबकी सुई क्या थी, घूमती गई। या आप लोग प्रयोग करके देख सकते हैं, कोई चुंबक छड़ लीजिए, कोई चुंबक दंड चुंबक लीजिए और यहाँ कंपास सुई रखिए, थोड़ा सा ताटे जाइए, देखिए चुंबकी जो सुई है एक फिक्स पैटर्न में घूमते जाती हुई, इसको जब करीब लाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो सिरा है धीरे धीरे घूमते 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 साउथ पोल में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब यहाँ कंपास सुई को रखे वो लोग तो देखा गया, जब यहाँ कंपास को रखा गया तो देखा गया कि जो सुई है उसकी ठीक इसके अंदर की तरफ दिशा बता रही है। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इसके जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह निष्कोण वक्र बनाती हुई उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार इधर भी उसी तरह देखा गया। ये सब चुंबकीय बल रेखाएं जिनकी दिशा होती है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, आप लोग दंड चुंबक लीजिए और उसके कंपास ले लीजिए और उत्तरी ध्रुव तो जैसे ही सुई कंपास रखेंगे सुई की नोक सीधे इसके ठीक विपरीत रहे और जैसे इसको हटाते जाएंगे सुई का दिशा धीरे 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 घूमते 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 जब इसके आप लाएंगे तो दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार जो वक्र बन रहा है उसी को उन्होंने नाम दे दिया चुंबकीय बल रेखाएं। इसी का नाम होता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखा गया कि चुंबकीय बल जो रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिण ध्रुव में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं आप लोग कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर ही अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर ही अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ खींची गई वह काल्पनिक वक्र निष्कोण बिना कोण पर निष्कोण वक्र रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे, मान लीजिए हम इस बिंदु को स्पर्श रेखा खींचे, यह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। यदि यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो जो स्पर्श रेखा आएगी वह चुंबकीय क्षेत्र को इधर दिखाएगी। अगर यहाँ पर खींचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। तो ध्यान दीजिए कि यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं अगर इन पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। आप लोग चुंबक के बारे में कुछ आज सीख लिए कि चुंबक क्यों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों आकर्षित करते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ ही समय में। अब देखिए इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखा और जो चुंबकीय बल रेखा होती है वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। जो चुंबकीय बल रेखा होती है वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर ही अंदर
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक बंद वक्र के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं का यह भी गुण होता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कहीं काटती नहीं है। दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कहीं चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काट दी तो जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पर काट दिए तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे कभी काटती नहीं है। दूसरी बात यह देखी गई कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। तो देखा गया कि जो चुंबक है उनके ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। जबकि जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर जाती हैं। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक नोट पॉइंट याद कर लीजिए कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो गुण तीन गुण बोले चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। पहला गुण कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर ही अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाती हैं। दूसरा नंबर, दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर आपस में मिलती हैं या काटती हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तीसरा गुण यह बताएं कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी, जबकि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी। आप लोग जानते हैं कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, इसलिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, देखिए पास पास हैं। और अगर चुंबक से दूर हटते जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, इसलिए वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। और तीसरी पॉइंट बताए थे आप लोग को कि यदि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो प्रबलता है वह एक समान है, वहां पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे का रहेंगी, समांतर रहेंगी। इन नोटों को आप लोग लिख सकते हैं अपने से, या नहीं तो आप लोगों को अगले वीडियो में इसको हम लिखकर आप लोग को लिख कर दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बस आप लोग केवल इसके लॉजिक को समझे। अब जा रहे हैं आप लोग को बताने। एक नोट याद रखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यदि दो चुंबक हम ले लें, दो चुंबक ले लें, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक क्या हो गया, साउथ पोल। एक दंड चुंबक और ले लें, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल। जब एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेंगी और इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। लेकिन देखिए, जैसे ही आगे बढ़ेंगी
तो इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। लेकिन बताइए क्या इन्हें जाने के लिए यहाँ रास्ता मिलेगा? हम बताएं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। तो ये चुंबकीय बल रेखा इससे भी निकलेंगी और इससे भी निकलेंगी। जो एक दूसरे को जाने के लिए जब इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को ढकेलेंगे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं का यह गुण होता है कि वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इन्हें जाने के लिए रास्ता चाहिए। यहाँ पर इन्हें जाने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। इसे भी जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। देखिए एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ से कुछ निकले, चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर निकल रही है, अब इन्हें जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये बल रेखाएं यह भी निकलने का प्रयास करेगी और यह भी निकलने का प्रयास करेगी। जब दोनों निकलने का प्रयास करेंगी, जगह नहीं मिलेगा तो एक दूसरे क्या करेंगे? ढकेलेंगे। इसलिए दोनों चुंबक क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे कि यह जरूर बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं या चुंबक जो होता है, अगर समान ध्रुवों के करीब लाएं तो प्रतिकर्षित क्यों करता है? क्योंकि इस ध्रुव से भी चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, या मान लीजिए इससे निकलेंगे नहीं, थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा निकलती है किससे? सदैव नॉर्थ पोल से। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल यहाँ पर क्या है? साउथ पोल। तो यह नॉर्थ पोल है, इससे भी चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी और इससे भी चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी और इसमें अनंत भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो इन्हें जाने के लिए जब रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेंगी? वो प्रतिच्छेद भी नहीं कर सकते, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं का यह गुण होता है कि कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो प्रतिच्छेद जब नहीं करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जब आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि वह जाने के लिए रास्ता खोजेंगी। और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार यह चुंबक इस साइड जाता है और यह चुंबक इस साइड जाता है, ताकि चुंबकीय बल रेखाओं को निकलने के लिए जगह मिल जाए। इसलिए जब समान ध्रुव को हम सटाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार जब विपरीत ध्रुवों को लाते हैं, जब एक दूसरे के करीब विपरीत ध्रुवों को लाते हैं, अब बताइए, अब चुंबकीय बल रेखा इससे निकलेगी, नॉर्थ पोल क्या करेगी? चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, लेकिन अब यहाँ साउथ पोल जाने के लिए इतना दूर वह नहीं जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाना चाहेगी और दक्षिणी ध्रुव यहीं पर आ गया, तो वह इतना दूर नहीं जाएगी, वह इन्हीं में क्या करेगी? इसी में प्रवेश कर जाएगी। इसी में क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी और बीच की दूरी को कम करना चाहेगी। इसलिए इन चुंबकों को आपस में क्या करना आका होता है? चुंबक दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एक नॉर्थ पोल हो, एक साउथ पोल, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेगी और निकल कर कहाँ जाना चाहेगी? दक्षिणी ध्रुव में। तो इसका दक्षिणी ध्रुव इतना दूर है, लेकिन जब इसके करीब कोई लाते हैं दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसी को अपना दक्षिणी ध्रुव मानकर इसी में प्रवेश कर जाती हैं और उसे करीब लाने का प्रयास करती हैं, ताकि उसे आसानी पड़े, क्योंकि अधिक दूरी तय करना नहीं चाहती हैं। कोई व्यक्ति अधिक दूरी तय करना नहीं चाहेगा, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं भी अधिक दूरी तय करना नहीं चाहती हैं। जब इनके करीब कोई चुंबक दक्षिणी ध्रुव में जाता है तो उसी में प्रवेश कर जाती हैं और उनके बीच की दूरी को और कम करना चाहती हैं, इसलिए क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर क्या था कि अभी निकल कर जाना चाहती थी और इससे भी चुंबकीय बल रेखा निकल कर जाना चाहती थी। इस प्रकार एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। इस प्रकार जब दो चुंबक के समान ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जब दो चुंबक के समान ध्रुवों के एक दूसरे के करीब लाएंगे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। लेकिन जब दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों को जब एक दूसरे के करीब लाएंगे क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों आकर्षित करते हैं और क्यों प्रतिकर्षित करते हैं, और याद भी हो गया होगा कि किसी भी दो चुंबक के जब समान ध्रुवों के एक दूसरे के करीब लाते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके विपरीत ध्रुवों के करीब दूसरे के करीब लाते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब देखिए, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि चुंबक क्या होता है
तो चुंबक जो है यह मैग्नेशिया नामक स्थान से पाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। क्या पड़ गया? मैग्नेट। और जब इसको छड़ या किसी रस्सी द्वारा बांधकर घूमने के लिए स्वतंत्र रहे, घूमने के लिए क्या रहे? स्वतंत्र रहे। और जब इसे लटकाते हैं तो इसका सदैव एक सिरा उत्तरी ध्रुव में, एक सिरा दक्षिण ध्रुव में टिकता है। तो जो सिरा इसका दक्षिण ध्रुव में था, दक्षिण दिशा में था, उसका नाम रखा गया दक्षिणी ध्रुव, और जो सिरा उत्तर दिशा में था उसका नाम रखा गया उत्तरी ध्रुव। और चुंबकीय क्षेत्र बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र के परिभाषा लिखना हो तो चुंबक के, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने से उस पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है यह है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। हमें पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमें क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में कौन बताया था? सबसे पहले ऑरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चुंबक या किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, उस चुंबक के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट रुकिए। देखिए, अब उसी के आधार पर एक प्रश्न करने जा रहे हैं कि जब किसी धारावाही चालक में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब इस धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में ही रखकर उसमें धारा प्रवाहित करें, जब चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में ही रखकर यदि उसमें धारा प्रवाहित करें तो उस पर कितना बल लगेगा, उसी के बारे में पढ़ने। तो प्रश्न देखिए क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के परिमाण का सूत्र लिखिए। किन किन परिस्थितियों में यह बल अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम भी दीजिए कि जो धारावाही चालक पर बल लगेगा वह किस नियम से दिया जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं बी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे? बी से। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। मान लीजिए कि आप बताए थे कि एक समान जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ चुंबकीय बल क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यल लंबाई का एक चालक तार रखा गया है। मान लीजिए, विचार कीजिए कि यह चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और इसमें हम क्या रखेंगे? धारावाही चालक रख दीजिए, जिसकी लंबाई मान लीजिए यल है और यह क्षेत्र से थीटा कोण पर है। क्षेत्र से कैसे है? थीटा कोण पर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्या रखा है? धारावाही चालक का मतलब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो धारावाही चालक है और इसमें हम लोग विद्युत धारा जब I प्रवाहित करते हैं और इसकी लंबाई मान लीजिए यल है। लंबाई कितनी है? यल। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ओरेस्टेड के नियमानुसार इस चालक तार के चारों तरफ का उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के
बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण इस चालक तार पर एक बल लगता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप लोग लिखना चाहेंगे तो हल में लिख सकते हैं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, देखिए लिख रहे हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें एक धारा L लंबाई का, इसकी लंबाई कितना माने है L लंबाई का धारा वाही चालक क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र से कितना कोण रखा गया है? थीटा कोण पर। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस चालक तार में विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस धारावाही चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार के चारों तरफ का उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच का होगी पारस्परिक क्रिया होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ चुंबकीय बल लिखाए रहेंगे और यह भी चुंबकीय बल लिखाए हैं और एक दूसरे को कभी काटेंगे भी नहीं, इसलिए इनके बीच पारस्परिक क्रिया होगी, जिससे धारावाही चालक पर क्या लगेगा? एक प्रकार का बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, जिससे धारावाही चालक पर एक प्रकार का बल लगता है और ये बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, जब किसी धारावाही चालक को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रख दें थीटा कोण पर और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो धारावाही चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और यह वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो दोनों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से क्या करेंगी? पारस्परिक अभिक्रिया, जिसके कारण इस चालक तार पर क्या लगेगा?
एक प्रकार का चुंबकीय बल रहेगा। और चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिए। जो चुंबकीय बल है वह धारावाही चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक का लंबाई बढ़ा दें तो चुंबकीय बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो चुंबकीय बल है, इसको दिखाएंगे आपसे, जो चुंबकीय बल है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि धारावाही चालक को लंबाई बढ़ाएं तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। इसका मतलब होता है सीधा संबंध। सीधा संबंध का मतलब यदि लंबाई को बढ़ाएं तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि लंबाई घटाएं तो बल का होगा, घटेगा। इसका यही मतलब होता है। यदि इसको बढ़ाएं तो यह बढ़ेगा, यदि इसको घटाएं तो यह घटेगा। दोनों में सीधा संबंध है। तो जो लगने वाला बल है इस धारावाही चालक की लंबाई क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। और इसमें बहने वाली जो धारा होगी उसके भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और जो लगने वाला बल है यह निर्भर करता है चुंबकीय व चुंबकीय क्षेत्र पर भी, उसके भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जितने प्रबल उत्पन्न होगा उतने अधिक बल लगेगा। और धारा कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा तो बल कम लगेगा। इसका मतलब सीधा संबंध इनमें भी कैसा संबंध है, सीधा संबंध। यदि वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल कर दें तब भी बल अधिक लगेगा। यदि इसको कम कर दें तो क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब इन दोनों पर भी कैसे निर्भर करता है, समानुपाती। और जो बल है या जो कोण है उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। देखिए जो चुंबकीय बल है वह इन बातों पर निर्भर करता है। यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाएं तो बल बढ़ता है, यदि लंबाई घटाएं तो बल घटता है। तो इस संबंध को दिखाने के लिए समानुपाती का चिन्ह लगता है। और समानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध। यदि एक को बढ़ाएं तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएं दूसरा भी घटेगा। उसी प्रकार विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, अब विद्युत धारा घटाएंगे तो बल घटेगा। यदि वाय चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएं तब भी बल बढ़ेगा, घटाएंगे तो क्या करेगा, घटेगा। और थीटा को यदि बढ़ा दें तो चुंबकीय बल बढ़ जाता है, जब घटाएं क्या होता है, घट जाता है। तो इनमें कैसा संबंध है, सीधा संबंध। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को संयुक्त कर दें, संयुक्त कर दें तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को करने पर, संयुक्त करने पर। और संयुक्त करने का नियम यह होता है कि जो पक्ष बराबर रहेगा उसको एक बार लिखते हैं। देखिए बल बल बराबर है तो लिखेंगे केवल एक बार, यह भी बराबर है केवल लिखेंगे एक बार। और जो राशि भिन्न भिन्न होती है उन्हें लिखते हैं गुणा कर कर। तो यल इंटू आई इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसको सजा कर लिख सकते हैं कि यफ बराबर, यफ अनुक्रमानुपाती बी आई एल साइन थीटा। और एक बात ध्यान दीजिए कि जब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो लगता है नियतांक, क्या लगता है, नियतांक। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर लगाएंगे बराबर तो एक जोड़ देंगे नियतांक के, बी आई एल साइन थीटा। आज जहाँ के का मान कितना होता है, एक। प्रयोगों द्वारा देखा गया है के का मान कितना होता है, एक। तो हो जाएगा यफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। यही क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। यही धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, धारावाही चालक की लंबाई और कोण के गुणनफल के बराबर होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है कि किन किन परिस्थितियों में ये बल अधिकतम तथा न्यूनतम होगा, किन किन परिस्थितियों में यह बल अधिकतम तथा न्यूनतम होगा। तो अब इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
तो यह अपने से भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, क्योंकि प्रश्न भी कहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में यल लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी लिए हैं यल लंबाई का एक धारावाही चालक क्षेत्र से कितना कोण पर, थीटा कोण पर रखा गया है। आज जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और वायु चुंबकीय क्षेत्र के बीच पारस्परिक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण धारावाही चालक पर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। और चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो देखिए जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ F बराबर BIL साइन थीटा। अब इसी से हम प्राप्त पता करेंगे कि चुंबकीय बल कब अधिक होगा और कब कम होगा, किन परिस्थितियों में चुंबकीय बल अधिक होगा और किन परिस्थितियों में चुंबकीय बल कम होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र नियत रहे, विद्युत धारा भी नियत रहे, लंबाई भी क्या रहे नियत, तो किन परिस्थिति में मतलब चालक तार को किस प्रकार रखें कि उस पर चुंबकीय बल का मान क्या हो जाए, अधिक, तो वह निर्भर करता है किस पर, साइन थीटा पर। और साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, जो कितना कोण पर होता है 90 डिग्री पर, कितना पर होता है 90 डिग्री पर। इसका मतलब कि जो धारावाही चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत रखना होगा, क्षेत्र के लंबवत रखें। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को किस प्रकार रखें, लंबवत। और जब लंबवत रखेंगे तो F बराबर क्या होगा, BIL साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना हो चुका है 90 अंश। तो F बराबर BIL और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो F बराबर कितना होगा BIL, जो अधिकतम है। तो चुंबकीय बल का मान अधिकतम करने के लिए इस धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं नोट में कि चुंबकीय बल अधिक करने के लिए या चुंबकीय बल का मान अधिक करने के लिए धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखना होगा, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा 1, जो कितना पर होता है 90 डिग्री पर। तो इस धारावाही चालक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस स्थिति में जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा, अधिकतम होगा। और दूसरी परिस्थिति कब उत्पन्न होगी, न्यूनतम कब होगा, तो देखिए न्यूनतम के लिए यदि धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें, क्योंकि साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है 0, साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है 0, जो थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है। इसलिए हमें धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखना होगा, समांतर। और जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो कोण का मान कितना हो जाएगा 0 अंश। तो सूत्र से देखिए F बराबर होता है BIL साइन थीटा, तो F बराबर BIL साइन 0 अंश, साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा पूरे 0। तो इस स्थिति में जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो कोण का मान होता है 0, इसलिए उस पर लगने वाला बल का भी मान क्या हो जाएगा 0। तो यही पूछा था कि किन किन परिस्थितियों में बल अधिकतम होगा तथा न्यूनतम। तो बल अधिकतम कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के यदि लंबवत रख दें तो उस समय लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा, अधिकतम होगा। और यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें
तो जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब इस पर लगने वाली बल की जो दिशा होगी वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, बताएंगे कि जो यह बल है, यह बल चुंबकीय बल, इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है और सदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। तो यह बल की दिशा किधर होगी, अब हम देंगे। इसको बताए थे सबसे पहले फ्लेमिंग ने, इसलिए इस नियम का नाम पड़ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय बल पर धारावाही चालक पर लगने वाले, धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। तो उन्होंने अपने नियम में बताए कि यदि अपने बाएं हाथ की माध्यिका, तर्जनी और अंगुष्ठा, देखिए इसे कहते हैं अंगुष्ठा, यह तर्जनी है और इसे कहेंगे माध्यिका। माध्यिका का मतलब 2 अंगुली इधर से छोड़ दीजिए और 2 अंगुली इधर से, तो जो बीच में होती है उसे कहते हैं माध्यिका। अब माध्यिका के जस्ट जो बगल में होती है उसे कहते हैं तर्जनी और उसे कहते हैं अंगुष्ठा। तो फ्लेमिंग बताए थे कि अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैला लें, किनको किनको, माध्यिका, तर्जनी और अंगुष्ठा। माध्यिका, तर्जनी और अंगुष्ठा तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैला लें कि इनके बीच का हो 90 अंश का कोण हो, एक दूसरे क्या ऐसे हो, लंबवत हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही है कि अपने बाएं हाथ की उंगली को, अपने बाएं हाथ के अंगुली को तर्जनी, माध्यिका, तर्जनी और अंगुष्ठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैला लें, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला लें, इनके बीच जो बनने वाला कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, अगर यह माध्यिका जो होती है इसको विद्युत धारा की दिशा में कर दें, माध्यिका को विद्युत धारा की दिशा में कर दें और माध्यिका को विद्युत धारा की दिशा में कर दें, और यह जो तर्जनी है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया जाए, तो धारा जो अंगुष्ठा है यह किसको दिखाएगा, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब ध्यान सुनिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यही है कि बाएं हाथ के माध्यिका, तर्जनी और अंगुष्ठा तीनों को इस प्रकार फैला लें कि तीनों के बीच कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जो माध्यिका होगी यह धारा की दिशा में कर दें, जो माध्यिका होगी इसको किस दिशा में करेंगे, धारा की दिशा में, और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें, तो जो अंगुष्ठा होगा यह धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दिखाएगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। जैसे मान लीजिए यह चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इसके जस्ट अंदर है। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इसके अंदर है, बोर्ड के अंदर की ओर है। इस क्रॉस का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह लंबवत बोर्ड के अंदर है, और हम कह दें कि जो धारा है उसको अगर इस साइड कर दें, धारा या किसका दिशा है, धारा की दिशा, तो बताइए लगने वाले बल की दिशा किधर होगी। यदि इस चालक तार को इस प्रकार रखकर धारा की दिशा इस प्रकार कर दें, तो बताइए इस पर लगने वाला बल किधर होगा। तो देखिए ध्यान से, यह किसको दिखाता है, धारा को। यदि इसको धारा की दिशा में कर दें, इसको किसकी दिशा में कर दें, धारा की दिशा में, और देखिए यह धारा की दिशा में है, और जो तर्जनी है इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दें।
जो तर्जनी है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और यह जो माध्यिका है इसको धारा दिशा में कर दें तो जो अंगुष्ठा होगा धारावाही पर लगने वाले बल को बताएगा। इसका मतलब इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा कहाँ होगी? ऊपर होगी। कहाँ होगी? ऊपर। देखिए ध्यान से, इस अंगुली जो है तर्जनी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तर्जनी। तो तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के ठीक अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र में कर दिए, और इसको धारा की दिशा में कर दें, माध्यिका को धारा की दिशा में कर दें, तो इस पर लगने वाले जो अंगुष्ठा है इस पर लगने वाले बल को दिखाएगा। इसका मतलब इस पर लगने वाला बल कहाँ है? ऊपर की ओर है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यदि हम धारा की दिशा को पलट दें, धारा की दिशा को क्या कर दें? पलट दें। यदि यह चालक तार है, यह क्या है? चालक तार। हम धारा की दिशा को क्या कर दें? पलट दें। तो अब बताइए आप लोग कि जो इस चालक तार पर लगने वाला बल है वह किस दिशा में होगा? आप लोग इसको अपने बाएं हाथ की उंगली का प्रयोग करके, बाएं हाथ की उंगलियों का प्रयोग करके इसको हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।